हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे द अल्केमिस्ट। इसी स्टोरी का पार्ट 2 और पार्ट 3 अडेप्टेड वर्जन है। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये टैग किया गया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहां से पार्ट 1 देख सकते हो। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। When Santiago opened his eyes the following morning, तो यहाँ following का मतलब हो गया कि next, आने वाली। तो जब सैंटियागो ने आंखें खोली अपनी अगली सुबह, द पेन ऑफ बिट्रेयल बिट्रेयल वॉज स्टिल फ्रेश। तो बिट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना, और बिट्रेयल इसको हम बोलेंगे विश्वासघात, डिसीव करना किसी को जिसपे आप ट्रस्ट करते थे। तो जो पेन था, दर्द था उस विश्वासघात का, वो अभी भी फ्रेश था उसके दिमाग पर। तो क्या बिट्रेयल था कि उसके जो पैसे चोरी हो गए थे। एवरी कॉइन ही possessed had vanished। तो हर एक सिक्का जो पैसे का उसके पास था, पोजेस मतलब किसी के हक में होना, मतलब किसी के पास होना। जितने पैसे उसके पास थे सब गायब हो गए थे, चोरी हो गए थे। एंड विद इट द सर्टेनिटी दैट हैड accompanied him फ्रॉम स्पेन। तो एक तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ऐसे लिखा गया है कि एक तो उसके सारे पैसे चोरी हो गए थे, और उसी के साथ साथ वो सर्टेनिटी, जो उसको विश्वास था कि मैं आगे बढ़ूंगा, अपने ड्रीम को पूरा करूंगा, वो जो स्पेन से लेकर अपने सपने आया था। अकम्पनी का मतलब होता है किसी का साथ देना, साथ चलना किसी के। तो वो सर्टेनिटी भी उसकी वैनिश हो गई। तो मतलब जितनी पक्का विश्वास उसको था कि आगे बढ़ूंगा, अपने सपने पूरा करूंगा, वो इस एपिसोड के बाद जो पेन ऑफ बिट्रेयल उसको मिला, उसके बाद वो भी थोड़ा कम पड़ गया, धुंधला हो गया, वैनिश हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बिगिनिंग हिज जर्नी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब से उसने अपनी यात्रा को शुरू किया। सिंस बिगिनिंग हिज जर्नी द ड्रीम दैट हैड सीम्ड सो विविड नाउ अपीयर्ड पेनफुली डिस्टेंट। तो अपनी जब यात्रा शुरुआत से जब की थी उसने, वो सपना जो कि महसूस होता था, लगता था उसको सो विविड। विविड का मतलब होता है बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी जिसमें होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विविड। लेकिन अब वो लगा उसको बहुत ही दूर। डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर, और वो भी पेनफुली, दर्द के साथ। मतलब दर्द भरा एक्सपीरियंस उसका है। अब उसको लग रहा है पता नहीं सपना पूरा भी होगा कि नहीं होगा। ही स्टूड एट अ क्रॉस रोड्स। तो क्रॉस रोड्स का मतलब ऐसे होता है कि जहाँ पे रोड्स मिलती हैं, अलग अलग रोड्स मिलती हैं। और ये एक इडियम की तरह यहाँ पे यूज किया गया है कि जहाँ पे दो रास्तों में से एक चुनना हो। तो बीइंग एट क्रॉस रोड्स या somebody हु स्टैंड्स एट क्रॉस रोड्स, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे उसको फिर फैसला लेना, डिसाइड करना है कौन से रास्ते में जाऊं, क्योंकि उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो अब वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। वन पाथ लेड बैक टू द फेमिलियर लाइफ ही हैड लेफ्ट बिहाइंड। तो एक रास्ता जो है वो उस तरफ लेके जाता था, फेमिलियर मतलब जाना पहचानी लाइफ जो उसने जी थी, स्पेन के बारे में बात हो रही है। और जो उसने जिंदगी पीछे छोड़ के जो वो आया था, अदर डिसअपियर्ड इनटू अनसर्टेनिटी। और दूसरा रास्ता चल पड़ा है किसकी ओर? अनसर्टेनिटी, जहां पे उसको अभी पता ही नहीं है आने वाले टाइम पे क्या क्या होगा। तो ये वाले क्रॉस रोड्स पे वो खड़ा है। एक हो गया फेमिलियर लाइफ की तरफ ले जाने वाला रास्ता, दूसरा हो गया अनसर्टेन रास्ता। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस सेंटियागो मेड हिज चॉइस। बहुत लंबी चुप्पी के साथ गहराई से सोचने के बाद सेंटियागो ने फाइनली एक फैसला किया, कुछ चुना उसने। ही वुड नॉट अलाउ अ सिंगल मिस फॉर्च्यून टू डिसाइड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि एक छोटा सा जो दुर्भाग्य उसके साथ हुआ, कि उसके पैसे चोरी हो गए, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ, सिंगल एक, बस एक चीज से डिसाइड करना, ये फैसला कर लेना कि सब कुछ बेकार है अब। तो ये ऐसे अलाउ नहीं करेगा कि सिंगल सा एक केवल दुर्भाग्य जो है वो डिसाइड करेगा उसके आने वाली पूरी जिंदगी को या उसके फ्यूचर को। मिस फॉर्चून इसका मतलब क्या हुआ? दुर्भाग्य। While wandering through the town, he noticed a crystal shop perched on a hillside. अब जब वो उस शहर में इधर उधर घूम रहा था, वॉन्डर कर रहा था विदाउट एम,
कल भी बताया था ये, एक तो होता है वंडर मतलब कि सोचना, और एक होता है वॉन्डर, इधर उधर भटकना बिना किसी एम के। तो जब वो टाउन में ऐसे इधर उधर भटक रहा है, उसने नोटिस किया एक क्रिस्टल की शॉप जो कि हिल साइड के ऊपर थी। मतलब पर्च्ड का मतलब वैसे होता है जैसे कि बर्ड्स पर्च ऑन द ब्रांचेस, की बर्ड्स जो है ब्रांचेस के ऊपर बैठती हैं। यहाँ पे बोलने का तरीका है कि वो हिल साइड में वो वाली शॉप दिख रही थी उसको। डस्ट कवर्ड द डेलिकेट क्रिस्टल पीसेस एंड द शॉप सीम्ड forgotten by both customers and hope। पूरा का पूरा जो वहां पे क्रिस्टल के पीसेस थे, मतलब डेकोरेटिव चीजें थी, तो वो डेलिकेट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट नाजुक, उसमें धूल जमी हुई थी, और शॉप जो है वो ऐसी लग रही थी जैसे कि लोग उसको बिल्कुल भूल चुके हों, फोगॉटन, जिसको भुलाया जा चुका है, बोथ दोनों से। कस्टमर्स भी उसको याद नहीं करते, और होप मतलब उसमें कोई होप भी नहीं है कि ठीक होगी वाली शॉप, कोई भी वहां पे आता जाता हुआ नहीं दिख रहा था। सैंटियागो ऑफर्ड टू क्लीन द ग्लास इन एक्सचेंज फॉर अ सिंपल मील। तो सैंटियागो वैसे ही भूखा प्यासा घूम रहा है, तो उसने एक ऑफर रखी कि मैं ग्लास को, ई क्रिस्टल को क्लीन करूंगा, एक्सचेंज में मुझे चाहिए एक सिंपल सा मील, खाना चाहिए। द मर्चेंट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब कि मान लिया, मर्चेंट जो भी ओनर था उस शॉप का वो मान गया इस डील को। By the end of the day, the sparkling crystal had attracted several customers. Sparkling मतलब चमकता हुआ। अब जो क्रिस्टल जब उसने क्लीन कर लिया तो चमकने लगा, वो उसने अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित किए बहुत सारे कस्टमर्स। Impressed by Santiago's sincerity and initiative, the merchant offered him a permanent position। Impress मतलब कि वो बहुत प्रभावित होकर सेंटियागो की सिंसेरिटी से और इनिशिएटिव की, उसने खुद ही एक इनिशिएटिव लिया, पहल करी उसने, और काफी सिंसेरिटी से उसने काम भी किया। तो मर्चेंट ने उसको ऑफर किया कि तुम मेरी शॉप में फिर एक काम रेगुलर बेसिस पर काम करने लग जाए, परमानेंट पोजीशन दे दी। मंथ्स पास्ट, अब उसी शॉप में काम करते हुए महीनों बीत गए। द मर्चेंट वॉज एन ऑनेस्ट मैन, जो दुकान का मालिक था वो ईमानदार आदमी था। येट ही हैड क्वाइटली सरेंडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ड्रीम। ऑनेस्ट तो था, फिर भी उसने चुपचाप सरेंडर मतलब कि उसने पूरा हवाले कर दिया था, या उसके बारे में जो उसके सबसे बड़ा सपना था उसको उसने सरेंडर कर दिया था, उसको वो पूरा नहीं हो पा रहा था। फॉर years ही हैड विश्ड टू विजिट द होली सिटी ऑफ मक्का। तो क्या उसका सपना था? सालों से ही हैड विश्ड, उसकी आशा रही थी, इच्छा रही थी, विजिट करे वो मक्का की होली सिटी। होली का मतलब होता है पवित्र सिटी, मक्का की। बट फियर हैड बिकम मोर पावरफुल देन डिजायर। देन जब यूज करते हैं हम, जब हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीज के बीच में तुलना करते हैं, लेकिन जो डर था उसका वो उसकी डिजायर से ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो जा नहीं पा रहा था इस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। रिमेनिंग वेयर ही वॉज हैड बिकम easier than डिस्कवरिंग व्हाट ले बियॉन्ड द होराइजन। तो होराइजन का मतलब तो होता है क्षितिज, जहां धरती और आकाश लगता है कि मिल रहे हों, या होराइजन, ठीक है, उसका मतलब है। बियॉन्ड होता है उसके भी परे। तो लेकिन वहीं पर रहना, रिमेनिंग वेयर ही वॉज, जहां पे भी उसकी शॉप है वहां रहना, वहीं बने रहना। हैड बिकम वो बन गया था बहुत ही आसान काम, बजाय इसके कि वो डिस्कवर करे, वहां अपने जो उसकी इच्छा है जाने की वो सिटी में जाए और चीजें डिस्कवर करे कि भाई इस दुकान के पीछे भी तो पूरी दुनिया है। तो ये वो कंफर्ट जोन में चला गया था, इसलिए अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहा था। वॉचिंग द मर्चेंट, सेंटियागो अंडरस्टूड अ प्रोफाउंड ट्रूथ। तो अब उसी मर्चेंट को देखकर, व्यापारी को देखकर, सेंटियागो समझा या समझ पाया एक बहुत ही डीप, गहरा, प्रोफाउंड मतलब डीप, ट्रूथ सच्चाई। ड्रीम्स डू नॉट डिसअपियर बिकॉज दे आर इम्पॉसिबल, दे डिसअपियर बिकॉज पीपल स्टॉप परस्यूइंग देम। सपने इसलिए नहीं डिसअपियर हो जाते, हट नहीं जाते क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, कि वो बड़े मुश्किल है, आप उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो गायब इसलिए हो जाते हैं
क्योंकि लोग जो है देर तक कोई भी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। परस्यू मतलब फॉलो करना, पीछा करना, और देम यहाँ ड्रीम के लिए यूज हुआ है क्योंकि लोग ही अपने सपनों को पूरा करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं आधे रास्ते में। Determined not to repeat the same mistake, Santiago devoted himself wholeheartedly to the business. Wholeheartedly मतलब पूरे दिल दिमाग के साथ, और determined मतलब पक्का इरादा करके कि अब दोबारा से वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। सेंटियागो ने अपने पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर दिया, पूरे दिल के साथ, मन के साथ, उसी बिजनेस में, वो दुकान में जो उसको काम मिल गया है। He introduced fresh ideas, displayed the crystal more attractively, and suggested serving tea in crystal glasses. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो बहुत ही इनोवेटिव है, जो अपने नए नए आइडियाज देता रहता है बिना दूसरे के बताए बिना। देखो, इनोवेटिव, इनोवेटिव कौन होते हैं? जो अब पहल करते हैं, कोई नया कदम उठाते हैं, नए नए आइडियाज देते हैं। तो उसने भी उस शॉप के लिए नए आइडियाज दिए। उसने और भी क्रिस्टल्स जिससे डेकोरेटिव सामान बना हुआ था वो और अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया ताकि दुकान में और लोग आए। सजेस्ट किया उसने कि टी भी, चाय भी क्रिस्टल ग्लासेस में सर्व की जाए। द शॉप ग्रेजुअली फ्लरिश्ड। फ्लरिश मतलब फलने फूलने लगी, और ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे डिफरेंस दिख गया, इतनी मेहनत कर रहा है तो शॉप भी धीरे धीरे फलने फूलने लगी, ज्यादा लोग वहां आने लग गए। अट्रैक्टिंग ट्रेवलर्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट मतलब दूर दराज के इलाकों से भी वहां पे यात्री लोग आने लगे। प्रॉस्पेरिटी रिटर्न, प्रॉस्पेरिटी होता है सुख समृद्धि, वो वापस आई। मतलब कि यहाँ पे सेंटियागो भी पैसे कमाने लगा, शॉपकीपर भी खुश हो गया, दुकान भी चलने लगी। विद इन अ ईयर सेंटियागो हैड अर्नड इनफ मनी टू रीबिल्ड हिज ओल्ड लाइफ इन स्पेन। अब 1 साल बीत गया उसको उस दुकान में काम करते हुए। सेंटियागो ने उतना पैसा तो कमा ही लिया था कि वो जो उसकी पुरानी लाइफ थी स्पेन में उसको रीबिल्ड कर सके। मतलब दोबारा से उतना पैसा, क्योंकि वहां तो उसने पहले अपने सारे शीप बेच दी थी, लेकिन इतना फिर से उसने पैसा कमा लिया कि वो पुरानी लाइफ को फिर से जी सके। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा सा, बहुत ही थोड़ी देर का। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट कंफर्ट विस्पर्ड इट्स इनविटेशन, मतलब कि कंफर्ट उसकी लाइफ में आ गया। ये पोएटिक तरीके से बोला गया है, कंफर्ट विस्पर्ड इट्स इनविटेशन, कि भाई कंफर्ट, मैं आपकी लाइफ में आ गया हूँ। विस्पर्ड मतलब खुसफुसाना, इनविटेशन निमंत्रण देना। यहाँ मतलब ये बैठता है कि कंफर्ट उसकी लाइफ में आ गया। ही कुड रिटर्न होम विद मोर शीप देन ही हैड एवर ओन्ड। अब वो, उसके पास ऑप्शन है कि वो वापस घर जा सकता है और भी ज्यादा शीप खरीद कर, जो कभी उसने ओन करी थी, मतलब जो उसके पास रही होंगी। येट another voice spoke more quietly but far more convincingly। तो कन्विंसिंग ये मतलब होता है कि किसी को पूरा कन्विंस करना। सो इसका मीनिंग हो गया कि पूरी तरीके से विश्वास दिलाने के तरीके से। तो दूसरी जो आवाज थी उसके मन के अंदर, उसने भी क्वाइटली धीरे से बोला, लेकिन और कन्विंसिंग तरीके से बोला ताकि उसको और विश्वास आए। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द पिरामिड्स। और ये दूसरी आवाज कौन सी थी जिसने उसको रिमाइंड, याद दिलाया पिरामिड्स के बारे में, क्योंकि वो तो आखिरकार इजिप्ट जा रहा है, क्योंकि उसकी ड्रीम्स में बार बार पिरामिड्स दिखते हैं उसको। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द अनफिनिश्ड ड्रीम। अनफिनिश मतलब जो पूरी नहीं हुई है, वो सपना भी उस दूसरी आवाज ने उसको याद दिलाया। सो ही चोज, चूज का पास्ट टेंस हो गया, चोज इसलिए उसने चुना। द अनसर्टन रोड वंस अगेन, वही रोड एक चुनी जो उसमें अनसर्टेनिटी है, उसको पता नहीं है कि फ्यूचर में होगा क्या, अच्छा मेरा फैसला निकलेगा कि नहीं। सून ही जॉइंड अ वास्ट कारवां क्रॉसिंग द एंडलेस सहारा डेजर्ट। और जल्दी ही फिर वहां से दुकान से हट गया वो, उसने ज्वाइन किया एक बहुत ही बड़ा, वास्ट होता है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, एक कारवां जो कि क्रॉस कर रहा था सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट के लिए एडजेक्टिव यूज किया है एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला सहारा डेजर्ट, उसने वो ज्वाइन कर लिया। डे आफ्टर डे द लैंडस्केप रिमेन अनचेंज्ड, येट सेंटियागो रियलाइज्ड that the desert was never truly silent। तो जब डेजर्ट में कोई चल रहा है पूरा कारवां, बहुत टाइम लगेगा और एक जैसा ही लैंडस्केप
मतलब दृश्य उनको आसपास का दिखेगा। तो दिन ब दिन क्या था, उसको सेम लैंडस्केप अनचेंज, जो चेंज भी नहीं होता था, ये दिखता रहा। फिर भी सेंटियागो उसने रियलाइज किया, उसको ये एहसास हुआ कि डेजर्ट जो है वो असली में कभी भी चुपचाप नहीं रहता। Every shifting dune, every gust of wind, and every distant star seemed to carry an invincible message for those patient enough to observe. तो हर एक ड्यून, यहाँ सैंड ड्यून के बात हो रही है, जो कि मिट्टी का ही ऐसे ऐसे ढेर बन जाते हैं हवा चलने से। जो मिट्टी के ड्यून्स होते हैं शिफ्ट होते रहते हैं, कभी डेजर्ट में कहीं बन गए, कभी कहीं बन गए। तो ये हर एक जो ड्यून्स शिफ्ट हो रहे हैं सैंड वाले, गस्ट हवा के जो झोंके आ रहे हैं, और जो स्टार डिस्टेंट मतलब दूर का स्टार, हर एक चीज कैरी करती है एक अदृश्य मैसेज, एक संदेश उन लोगों के लिए, फॉर दोज जो कि पेशेंट इनफ है, जिनमें रिक्वायर्ड पेशेंस है, धैर्य है, कि वो चीजों को, नेचर में जो भी हो रहा है बदलाव, उसको ऑब्जर्व कर सके। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, यहाँ पे ये बोला गया है, चाहे वो नेचर में ही क्यों ना हो जो बदलाव हो रहे हैं। Among the travelers was an English scholar devoted to the study of alchemy. तो अल्केमी का मतलब होता है एक एंशंट आर्ट जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन किया करते थे, जिसमें कि ऑर्डिनरी सी चीज, ऑर्डिनरी मेटल्स जो होते हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट करने की एक फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री जो मिडिल एजेस में स्टडी किया जाता था। तो यहाँ अल्केमी का मतलब क्या हो गया, एंशंट आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें इंग्लिश स्कॉलर भी था जो कि स्टडी ऑफ अल्केमी किया करता था। हिज लगेज कंटेन्ड मोर बुक्स देन क्लोथ्स। तो उसके जो लगेज में कपड़ों से ज्यादा क्या थी, बुक्स, पढ़ने का शौक था उसको। एंड ही बिलीव दैट एवरी मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस could be unlocked through knowledge alone. उसका मानना था, ही बिलीव्ड, कि हर एक मिस्ट्री, हर एक रहस्य हमारे अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का अनलॉक किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के थ्रू। सेंटियागो एडमायर्ड हिज लर्निंग। अब इतने बुक्स पढ़ने वाला वो इंग्लिश स्कॉलर था, तो सेंटियागो भी उसकी लर्निंग को, उसकी प्रशंसा करता था कि बहुत कुछ पता है इसको। येट ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट विजडम ऑफन ग्रोज थ्रू एक्सपीरियंस रादर देन एक्सप्लेनेशन। तो सेंटियागो भी तो जर्नी के साथ साथ अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर रहा है दुनिया के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, मतलब सेंटियागो ने भी ये डिस्कवर किया कि जो विजडम है, समझदारी है, वो भी बढ़ती है, आप और समझदार बनते हो एक्सपीरियंस, जितने अनुभव आपको होते जाते हैं, बजाय इसके कि एक्सप्लेनेशन के। एक्सप्लेनेशन क्या हो, किसी चीज को सिर्फ एक्सप्लेन करना, लेकिन यहाँ है कि लाइफ में उन चीजों को एक्सपीरियंस भी करना, उससे समझदारी बढ़ती जाती है। आफ्टर मेनी एग्जॉस्टिंग वीक्स, थकाने वाले वीक्स, द कारावां रीच्ड अ पीसफुल ओएसिस। तो ओएसिस डेजर्ट में उस जगह को बोलते हैं जो थोड़ा फर्टाइल होती है, फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट। तो कारवां पहुंच गया एक शांति से भरे ओएसिस के पास, वेयर काउंटलेस पाम ट्रीज रोज लाइक एमरल्ड एमरल्ड आइलैंड्स फ्रॉम द गोल्डन सैंड। तो ओएसिस के पास जहां पर कि बहुत सारे पाम ट्रीज, काउंटलेस, जिनको गिनती न की जा सके, रोज मतलब खड़े थे, राइज का पास्ट टेंस है, रोज उस तरीके से खड़े हो रखे थे ये ट्रीज, लाइक एमरल्ड आइलैंड, आइलैंड जैसे हो एमरल्ड का बना हुआ। ये होता है एक ग्रीन ब्राइट प्रेशियस स्टोन, एक चमकीले हरे रंग का एक स्टोन, जिसको पन्ना बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पाम ट्रीज खड़े हों एमरल्ड आइलैंड्स की तरह, और गोल्डन सैंड से होकर वो निकल रहे हों, इस तरीके की तुलना यहाँ पे की गई है। देयर सेंटियागो मेट फातिमा। तो इस जगह पर सेंटियागो को फातिमा नाम की एक लड़की मिली। देयर कॉन्वर्जेशन वॉज सिंपल बट इट्स इफेक्ट वॉज अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल, तो उनके बीच जब बातचीत हुई, साधारण सी नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन जो उसका असर था, दोनों ने जब बातचीत करी, वो भुलाया नहीं जा सकता। अनफॉरगेटेबल मतलब जिसको कि कभी भुलाया न जा सके। In her presence,
सेंटियागो एक्सपीरियंस्ड अ रेयर सेंस ऑफ पीस। तो जब फातिमा उसके आसपास रहती थी, उसकी प्रेजेंस मतलब कि जब उसके आसपास वो थी, उसकी प्रेजेंस फील करता था या आसपास रहती थी, तो सेंटियागो एक्सपीरियंस करता था, अनुभव करता था एक बहुत ही रेयर, जो कि बहुत कम है, कम होता है, ज्यादा नहीं दिखता, ऐसा रेयर सेंस ऑफ पीस, मतलब उसको बड़ी मन की शांति उसके आसपास मिलती थी, उसके आसपास रहने से। But he confessed that he might continue searching for his treasure. फातिमा never complained when he confessed. तो जब उसने confess किया, मतलब कबूल किया और उसको बताया कि हो सकता है वो कंटिन्यू करे ढूंढना अपना खजाना, तो फातिमा never complained nor अटेम्प्टेड, नीदर और नॉर का यूज किया है, न तो उसने कंप्लेन की, शिकायत की, ना ही उसने अटेम्प्ट किया, कोशिश की टू चेंज हिज माइंड, कि उसका माइंड चेंज करे कि नहीं तुम मत जाओ, यहीं रह जाओ। इंस्टेड, इसके बजाय, शी एनकरेज्ड हिम टू कंप्लीट द जर्नी ही हैड बिगन, बल्कि उसने तो उसको प्रोत्साहन ही दिया कि जो आपने यात्रा शुरू करी है उसको आप फिनिश ही करो, कंप्लीट करो। हर लव वॉज जेनरस इनफ टू सेट हिम फ्री। जेनरस का मतलब होता है काइंड और अनसेल्फिश, जिसमें सेल्फिशनेस नहीं होती, तो उसका प्यार जो था वो बहुत काइंड था और उसको उसने फ्री छोड़ दिया, उसको अपने साथ बांधने की कोशिश नहीं करी। दैट क्वाइट एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स सेंटियागो वुड एवर रिसीव। और यही जो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यही बन गई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स। जितने भी लेसन सेंटियागो लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहा है, उसमें से ये भी एक अनुभव बन गया जो सेंटियागो कभी भी रिसीव करेगा या जानेगा या सीखेगा। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, while observing two hawks circling above the oasis, an unexpected vision flashed across his mind. अब क्योंकि सेंटियागो बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, वो नेचर को भी स्टडी करता रहता है, क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, तो इसे ज्यादा देर नहीं हुई, कुछ टाइम के बाद ही जब वो ऑब्जर्व कर रहा था टू हॉक्स, दो पक्षियों को, जो कि सर्कल कर रहे थे, जैसे घूम रहे थे ओएसिस के ऊपर, तो अनएक्सपेक्ट मतलब कि जो किसी ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, अनएक्सपेक्टेड विजन, ऐसा विजन उसके माइंड में चमका, मतलब कि कोई आइडिया सा आया। ही सॉ आर्म्ड वॉरियर्स अप्रोचिंग, आर्म्ड मतलब जिनके पास हथियार है, हथियार हथियार से लैस होकर कुछ वॉरियर्स अप्रोच कर रहे थे, उनकी तरफ आ रहे थे, ये उसने देखा, ये विजन उसके सामने चमका। ऑल्दो अनसर्टेन ऑफ हिमसेल्फ, ऑल्दो हालांकि वो अनसर्टेन था कि क्या मैंने सच देखा, सेंटियागो वार्नड द ट्राइबल लीडर्स, फिर भी उसने वार्निंग दे दी, उसने चेतावनी दे दी वहां के ट्राइबल लीडर्स को कि मैंने ऐसा देखा कि कुछ वॉरियर्स जो हैं वो आर्म्ड भी हैं, हथियार भी हैं उनके पास, वो इस तरफ आ रहे हैं। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का मीनिंग पहले भी बताया था, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। द अटैक अनफोल्डेड एग्जैक्टली एज ही हैड फोरसीन, फोरसीन मतलब कि जो उसने पहले से ही देख लिया था, फोरसीन, फोरसीन, तो उसी तरीके से अटैक अनफोल्ड हुआ, मतलब कि उस तरीके से अटैक किया गया उन लोगों के ऊपर जैसा कि सेंटियागो ने पिछले दिन देख लिया था। द ओएसिस वाज सेफ, लेकिन जो ओएसिस है वो सुरक्षित बच गया, क्योंकि पहले से ही उसने चेतावनी दे दी थी ट्राइबल लीडर्स को। Word of the young shepherd soon reached a mysterious traveler known simply as the alchemist. अब यही चीज कि वो खजाना ढूंढने इजिप्ट जा रहा है, यंग शेफर्ड मतलब यंग चरवाहा जो है वो भेड़ों को चराने वाला, सून ये पहुंचा एक ऐसे रहस्यमयी ट्रेवलर के पास जो कि जाना जाता था अल्केमिस्ट। यही हमारी स्टोरी का टाइटल भी है, जो कि चीजों में बदलाव लेके आता है। Unlike the scholars Santiago had met before, the alchemist possessed neither arrogance nor unnecessary words. तो अनलाइक मतलब कि पुराने स्कॉलर्स जो सेंटियागो को अब तक मिले हैं उनसे बिल्कुल विपरीत, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट जो अब तक उसको मिले हैं, जो अब मिला अल्केमिस्ट जो मिला है उसके, वो तो न तो एरोगेंस
थी उसमें, मतलब ना गुस्सा था उसमें, ना ही वो बेकार से ज्यादा बोलता था, नॉर अननेसेसरी वर्ड्स, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है वैसे वर्ड्स भी वो नहीं बोलता था, कम बात करता था। ही बिलीव दैट जेन्युइन विजडम, जेन्युइन मीन्स रियल, असली विजडम, कुड नेवर बी हैंडेड टू अनदर पर्सन। उसका मानना था कि जो असली समझदारी है वो ऐसे किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, इट हैड टू बी डिस्कवर्ड थ्रू वंस ओन जर्नी। तो मतलब एक आदमी अगर वाइज है, उसको जो बातें पता है, तो वो ऐसे ही उसको दूसरे को नहीं दे सकता, बल्कि दूसरे पर्सन को भी वही चीजों को पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी उसको उसके बारे में ढंग से गहराई से पता चलेगा। इसको भी डिस्कवर करना पड़ेगा खुद के अपने एक्सपीरियंस के साथ। टुगेदर दे ट्रेवल डीपर इनटू द डेजर्ट। अब दोनों के दोनों, सेंटियागो और ये जो अल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता है, दोनों के दोनों ट्रैवल करने लग गए और डेजर्ट में बिल्कुल अंदर तक चले गए। The alchemist challenged Santiago to confront the one enemy that prevents countless dreams from becoming reality. तो अल्केमिस्ट ने उसको चैलेंज किया कि सेंटियागो कन्फ्रंट करे, आमना सामना करे एक दुश्मन का, जो कि प्रिवेंट, उसको रोकता है, प्रिवेंट्स काउंटलेस ड्रीम्स, मतलब उसके हजारों अनगिनत सपनों को रोकता है, फ्रॉम बिकमिंग रियलिटी, सच्चाई बनने से जो रोकता है। तो ऐसे एक एनिमी, ऐसे दुश्मन का वो आमना सामना करे, बताए। फियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा है कि वो क्या है, मतलब डर किस चीज का हो सकता है मन में। फेलियर का डर, केवल डर कि कुछ खो जाने का डर, कि कोई चीज सर्टेन नहीं है इसका डर। एज सेंटियागो रिफ्लेक्टेड अपॉन हिज ओन जर्नी, he realized that every meaningful decision he had ever made required him to step beyond fear. तो जैसे ही सेंटियागो ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, रिफ्लेक्ट मतलब गहराई से किसी चीज के बारे में सोचना, अपनी खुद की जर्नी जो अभी तक उसने तय करी है, तो उसको एहसास हुआ कि हर एक मीनिंगफुल डिसीजन, फैसला जो उसने लिया है, एवर मेड मतलब अब तक जो उसने लिया है, उससे उसको मदद मिली कि अपने डर से आगे बढ़ सके, कुछ फैसला करे, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले और अपने डर को हरा दे, डर पर विजय पाले, काबू पाले। रिक्वायर्ड हिम टू स्टेप बियॉन्ड फियर। अगर वो फैसले ही नहीं करता तो अब तक यहां तक कैसे पहुंचता। वन आफ्टरनून दे वर कैप्चर्ड बाय सोल्जर्स बिलोंगिंग टू अ वॉरिंग ट्राइब। तो एक दोपहर क्या हुआ, उनको कैप्चर कर लिया गया सिपाहियों के द्वारा, जो कि एक ट्राइब, एक लड़ाकू लड़ने वाली ट्राइब, वॉरिंग ट्राइब, इससे बिलोंग करते थे वो वाले सोल्जर्स। उन्होंने कैप्चर कर लिया इन दोनों को। The alchemist calmly declared that Santiago possessed extraordinary abilities and could become one with the wind. अब बचने के लिए अल्केमिस्ट ने शांति से डिक्लेयर किया, बोला कि सेंटियागो के पास तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, असाधारण क्षमताएं हैं। पोजेस मतलब उसके पास है, पोजेस करता है वो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताएं, असाधारण क्षमताएं। तो यहां से यहां तक जो मतलब है, एंड कुड बिकम वन विद द विंड, इसका मतलब हुआ कि अपने आप को नेचर और यूनिवर्स के साथ वो पूरी तरह कनेक्ट कर सकता है और अपने दिल की आवाज पर भरोसा कर सकता है, अपना असली पोटेंशियल वो पहचान सकता है। तो ये वो उनको बताता है कि इतनी पावर है उसमें। द सोल्जर्स लाफ्ड एट सच एन इम्पॉसिबल क्लेम। वो लोग हंसने लग गए कि ऐसा क्लेम, ऐसा दावा कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। नेवरदलेस, फिर भी, दे ग्रांटेड हिम 3 days टू प्रूव इट। उन्होंने फिर भी उसको 3 दिन दिए कि ओके दिखाओ तुम किस तरीके से ये पावर जो है तुम में, एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटीज, इसको प्रूव कर सकते हो। 3 दिन का टाइम उसको दे दिया। दोज 3 days टेस्टेड सेंटियागो more severely more severely than any hardship he had previously endured. तो अब वो 3 दिन सेंटियागो की परीक्षा के दिन थे। उन्होंने उन 3 दिनों ने सेंटियागो को इतनी परीक्षा ली, इतना टेस्ट किया
कि वो और भी सिवियर थे, और भी कठिन थे, डिफिकल्ट थे देन एनी हार्डशिप, जितनी भी कठिनाइयां उसने पहले कभी सही होंगी, एंड्योर मतलब सहना, और प्रीवियसली हो गया पहले से। Standing alone upon a rocky hill, he looked across the limitless desert. अब वो एक पथरीली हिल पर खड़ा होके अकेला उसने पूरे लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है डेजर्ट के, उसमें आसपास देखना शुरू किया। अक्रॉस द लिमिटलेस डेजर्ट ही लिसन टू द विंड, हवाओं के बहने की आवाज को सुना। ही वॉच द ब्लेजिंग सन, चमकते हुए सूरज को भी देखा। ग्रेजुअली ही अंडरस्टूड दैट द यूनिवर्स वॉज नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम हिमसेल्फ। तो ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे उसको समझ में आया, वो समझ गया कि वो यूनिवर्स से अलग नहीं है, वो भी नेचर का और यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। एवरी लिविंग क्रिएचर, every grain of sand, every breath of wind belonged to the same magnificent whole. तो यहां बोला गया है कि हर एक क्रिएचर लिविंग क्रिएचर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, हर एक जीव जंतु, एवरी ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का भी एक एक ग्रेन, एक एक कण, एवरी ब्रेथ ऑफ विंड, और हवा का भी एक एक झोंका, बिलोंग्ड, वो बिलोंग करता है, टू द सेम मैग्निफिशेंट होल, मतलब इस यूनिवर्स का ही वो सब हिस्सा है, सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो एवरीथिंग इन नेचर इज कनेक्टेड एंड नथिंग एग्जिस्ट्स अलोन, ये उसको समझ में आया। इन दैट प्रोफाउंड मोमेंट फियर क्वाइटली डिसअपियर, क्वाइट मतलब क्वाइटली मीन्स चुपके से, डिसअपियर अलग हो गया, गायब हो गया, और उसी डीप मोमेंट में जब उसको ये समझ आई तो डर गायब हो गया। द विंड रोज, फिर धीरे धीरे हवाएं बहने लगी। द डेजर्ट एकोड विद इट्स इमेंस पावर, और जब हवाएं बहने लगी तो डेजर्ट में फिर गूंजने की आवाज आई, उसी की हवाओं की। एको का मतलब होता है कि जैसे कि हम चिल्लाते हैं किसी बंद कमरे में और हमको उसकी रिफ्लेक्शन सुनाई देती है, उसको बोलते हैं एको। तो पूरा का पूरा डेजर्ट, पूरा रेगिस्तान तेज हवाओं की शक्ति और उसकी स्ट्रेंथ से गूंज उठा, उसकी एको सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कि नेचर अपनी पूरी ताकत दिखा रहा हो। The astonished soldiers could offer no explanation for what they witnessed. Witness मतलब कि जो उसने अभी देखा, महसूस किया। एस्टोनिश्ड हैरान परेशान सोल्जर्स जो थे, उनको कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अचानक से तेज हवाएं बहने लगी, क्यों इतनी आवाजें आ रही हैं, क्यों सब कुछ गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। द अल्केमिस्ट सिंपली स्माइल्ड, अब इस पर अल्केमिस्ट सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। His student had finally learned to trust both his heart and the silent wisdom of life itself. His student यहाँ पे मतलब हुआ कि अल्केमिस्ट का जो स्टूडेंट था यहाँ पे, आखिरकार उसने सीख लिया था अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना, और लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस है उनसे भी कुछ ना कुछ लेसन्स लेना। तो लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन उसको मिल गया था। अब सेंटियागो जो है वो अपने ही दिल की आवाज और लाइफ की टीचिंग्स, उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभव, इस पर पूरा ट्रस्ट करने लग गया था। सून आफ्टरवर्ड्स दे पार्टेड वेज मतलब अपना अपना रास्ता चल पड़े वो लोग। सून आफ्टरवर्ड कौन कौन, अल्केमिस्ट अलग चल पड़ा, सेंटियागो अलग चल पड़ा। सेंटियागो कंटिन्यूड द फाइनल स्टेज ऑफ द जर्नी अलोन, अब जो उसकी लाइफ की जो फाइनल स्टेज रह गया है कि उसको इजिप्ट पहुंचना है, वो उसने अकेले ही तय करना स्टार्ट करी। एट लास्ट द पिरामिड्स अपीयर्ड बिफोर हिम, और आखिरकार फिर पिरामिड्स भी उसको सामने, मतलब वो पहुंच गया है अब, राइजिंग मैजेस्टिकली फ्रॉम द डेजर्ट लाइक एटर्नल गार्जियंस ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से डेजर्ट में ऐसे उठे हुए लग रहे हैं जैसे कि वो हों एटर्नल, मतलब कि हमेशा के लिए। गार्जियन होता है जो हमारी देखभाल करते हैं, और हिस्ट्री का मतलब हुआ इतिहास। तो इसका मतलब है कि पिरामिड्स हजारों सालों से खड़े हैं और हिस्ट्री के भी गवाह बने हुए हैं। तो ये उसने देखा कि उसको अब सीधे पिरामिड्स के दर्शन हो गए हैं।
विथ टीयर्स इन हिज आईज, अब इतना अच्छा नजारा जब उसने देखा, आंखों में आंसू आ गए, सेंटियागो फेल टू हिज नीज, वो घुटनों पर गिर पड़ा, अपने घुटनों के बल गिर पड़ा. Every sacrifice, every disappointment, and every unexpected encounter had led him to this extraordinary moment. अब वो कितनी मुश्किलों से गुजरते हुए यहाँ पहुंच पाया है अपनी डेस्टिनेशन. हर एक सेक्रीफाइस जो उसने किया, और हर एक निराशा जो उसके हाथ लगी, और हर एक एनकाउंटर जो उसका अलग अलग लोगों से हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, पहले से कुछ पता नहीं था, उसने उसको अलग अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण मोमेंट दिए थे. उसी की वजह से तो वो यहाँ पहुंच पाया था. लेड हिम मतलब वो लेके आए थे ये सारी चीजें, परेशानियों से होकर गुजर कर ही वो यहाँ पे पहुंच पाया था और इस मोमेंट को देख पा रहा था. Certain that his search was almost over, he began digging beneath the sand. ये सोचकर या पक्का इरादा करके कि अब उसकी जो सर्च है, जो खोज है, वो लगभग अब खत्म हो चुकी है, अब तो पिरामिड्स के पास पहुंच ही गया, अब तो खजाना उसको मिल ही जाएगा. उसने डिगिंग मतलब खोदना शुरू किया, बिनिथ नीचे, सैंड मतलब रेत के नीचे उसने खोदना शुरू किया. आवर्स आफ्टर आवर्स पास्ट, नथिंग अपियर्ड, कुछ भी नहीं मिला. बिफोर ही कुड कंटिन्यू, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स सराउंडेड हिम. अब इससे पहले कि वो और कंटिन्यू करता और आगे बढ़ता, एक रॉबर्स मतलब डकैतियों का समूह, चोरों का समूह, उसने सेंटियागो को घेर लिया. आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग ही possessed, दे डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. अब फिर से चोरी हो गई उसकी, जितना भी जो कुछ भी उसके पास अब था, वो उन चोरों ने, रॉबर्स ने ले लिया, और उन्होंने डिमांड किया कि वो बताए कि क्यों है वो यहाँ, एक्सप्लेनेशन दे इसके बारे में, सफाई दे. When Santiago spoke about the recurring dream that had brought him across continents, one robber laughed. अब जब सेंटियागो ने बताया, रेकरिंग मतलब कि जो बार बार अकर करती है, बार बार फिर से घूम फिर कर आती रहती है, वो रेकर करती है वाली ड्रीम, उसके बारे में बताया जो उसको बार बार आती थी, जिसकी वजह से वो क्रॉस करके आया है कॉन्टिनेंट्स. एक रॉबर उनमें से हंस पड़ा. ही कन्फेस्ड, कन्फेस मतलब कि उसने मान लिया, दैट ही हिमसेल्फ हैड वंस ड्रीम्ड ऑफ ट्रेजर, कि उसने खुद भी एक बार कभी सपना देखा था खजाने का. बेरिड, बेरिड मतलब जो कि खोद के नीचे रखा हुआ था, बेरी दफनाया गया था, बिनिथ नीचे, अ लार्ज ट्री ग्रोइंग इनसाइड द रुइंस. रुइंस होते हैं जो रिमेन्स होते हैं, खंडर में जो बाकी रिमेन्स होते हैं, टूटे फूटे रिमेन्स, ऑफ एन अबैंडन्ड चर्च. अबैंडन मतलब जिसको छोड़ दिया गया हो, चर्च इन स्पेन. तो वो जो रॉबर है वो बता रहा है कि उसको भी सपना आया करता था कई बार, कि कुछ खजाना तो दबा हुआ है एक बड़े ट्री के नीचे, जहां पे रुइंस है, एक रिमेन्स है, और वो एक चर्च में है, जो कि अबैंडन्ड चर्च है, जो कि यूज में नहीं है अभी, वो छोड़ दिया गया है, और वो है स्पेन में. Unlike Santiago, however, he had dismissed the dream as meaningless. तो सेंटियागो से विपरीत मतलब ऑपोजिट, क्योंकि सेंटियागो तो ड्रीम पूरी करने के लिए स्पेन से इजिप्ट आ गया, अब ये बोल रहा है कि ये तो इजिप्ट में खुद है और ड्रीम उसको आई थी स्पेन की. तो वो कहता है हाउएवर ही हैड डिसमिस्ड, उसने तो इसको बिल्कुल खारिज कर दिया था, मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये ड्रीम जो है बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रीम है. द रॉबर्स डिपार्टेड, अब रॉबर्स भी लूट के इसको चले गए, खजाना वगैरह जो भी इसके पास था, पैसे सब कुछ लेकर चल पड़े. सेंटियागो रिमेन्ड मोशनलेस, बिना हिले डुले सेंटियागो वहां फिर से खड़ा रहा, बिल्कुल हैरान हो गया. देन स्लोली ही स्माइल्ड, फिर वो धीरे से हंसा. द अबैंडन्ड चर्च डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर was the very place where his journey had first begun. वही अबैंडन चर्च की तुम बात करी उस रॉबर ने, वही तो वो जगह थी. वेरी यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए है, उसी जगह, वही तो वो जगह थी जहां से उसकी यात्रा पहली बार शुरू हुई थी. इट वॉज दैट वेरी प्लेस, जहां से उसने यात्रा शुरू करी थी, वहीं की बात वो कर रहा है, खजाने की. रिटर्निंग टू स्पेन, तो इसलिए अब सेंटियागो वापस स्पेन आ गया.
He dug beneath the old tree where his sheep had once rested. अब उसने dig का past tense से dug खोदना शुरू किया old tree के नीचे जहां पे कभी उसकी sheep rest किया करती थी. This time the earth revealed its secret. और इस टाइम खजाना निकल आया. Reveal मतलब दूसरों के आगे प्रकट होना और उनके सामने आ जाना. तो अर्थ मतलब कि धरती से सीक्रेट रिवील हुआ. अ मैग्निफिसेंट चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड. चेस्ट होता है एक तरीके का छोटा बॉक्स और मैग्निफिसेंट आलीशान भव्य है जिसके अंदर फिल्ड विद गोल्ड प्रेशियस स्टोन्स एंड एंशिएंट कॉइन्स ले हिडन beneath द रूट्स. एक चेस्ट निकला, एक ऐसे थोड़ा सा बक्सा टाइप का निकला जो कि गोल्ड से भरा हुआ था, कीमती पत्थरों से और कुछ प्राचीन कॉइन्स सिक्कों से जो कि हिडन छिपे हुए थे पेड़ की रूट्स के नीचे. At last, Santiago had found the treasure he had sought for so long. Seek का यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म है. सीक, सॉट, सॉट. तो यही तो वो खजाना था जो कि ढूंढ रहा था सेंटियागो इतने लंबे समय से. Yet, as he looked at the glittering riches before him, another truth became impossible to ignore. फिर भी जब वो देख रहा था, ग्लिटर मतलब चमकते हुए और रिचेस हो गया खजाने जो उसके सामने अभी खुला हुआ था उस चेस्ट के अंदर. तो दूसरी सच्चाई इम्पॉसिबल टू इग्नोर उसके सामने आ खड़ी हुई जिसको वो भूल कर भी इग्नोर नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो कि इम्पॉसिबल है इग्नोर करना. द ट्रेजर वॉज नेवर मियरली द गोल्ड. अब उसको समझ में आ रहा है कि जो खजाना असली में उसको अपनी लाइफ में इधर से उधर भटकते हुए और एक्सपीरियंसेस गेन करते हुए जो खजाना मिला वो केवल गोल्ड के रूप में नहीं है. मियरली मतलब केवल. द ट्रू रिवॉर्ड वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैड टेकन प्लेस विद इन हिम. असली खजाना तो वो था पूरी तरीके से चेंज हो जाना, उसके अंदर जो चेंजेस हो लेकर आई थी ये सारी जर्नी. तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो असली रिवॉर्ड उसको मिला वो तो ये है कि क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो उसने सालों में गेन किए. द टिमिड शेफर्ड, टिमिड मतलब डरपोक, शेफर्ड चरवाहा, हैड बिकम अ करेजियस ट्रेवलर. करेजियस मतलब स्ट्रेंथ से भरा हुआ जिसको डर नहीं लगता, वो ऐसा यात्री बन चुका था. इतना चेंज उसमें आ गया था. द अनसर्टेन ड्रीमर हैड बिकम अ मैन ऑफ कन्विक्शन. तो पहले तो सेंटियागो अपने सपने को लेकर कंफ्यूज रहता था, तो अब उसे अपने सपने और खुद पर भी पूरा विश्वास हो गया. तो जब वो इतना चेंज उसके ऊपर आ गया कि वो जब अपने ड्रीम्स को लेके भी अनश्योर रहता था, अब वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन गया खुद के ऊपर और अपने ड्रीम्स पे उसको विश्वास होने लगा. ही हैड डिस्कवर्ड, उसने और भी क्या पाया, दैट एवरी डिसअपॉइंटमेंट कंसील्ड अ लेसन. कि हमारी लाइफ में जितने भी दुख तकलीफें आती हैं हर एक दुख तकलीफ के अंदर छिपा होता है. कंसील का मतलब है छिपाना. छिपा होता है एक ना एक लेसन, एक सबक, एक सीख. एवरी स्ट्रेंजर कैरिड अ मैसेज. हर एक अजनबी जो हमको मिलता है वो भी कुछ ना कुछ हमको सिखाता है. एंड एवरी ऑब्स्टिकल प्रिपेयर्ड हिम फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी. और हर एक बाधा, हर एक डिफिकल्टी, रुकावट जो हमारी लाइफ में आती है वो हमको हमारी पूरी यात्रा का नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करती हैं. मतलब जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इंटरकनेक्टेड है और हर एक एक्सपीरियंस से, लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस से, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, एक लेसन गेन करते हैं. Only after traveling across deserts, confronting, embracing uncertainty, and trusting his heart, could he truly appreciate the treasure that had been waiting for him all along. तो अगर उसको पहले खजाना मिल जाता तो इतना आसान नहीं था कि वो इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ की सीख पाता. ये तो सिर्फ ट्रैवलिंग जो उसने डेजर्ट्स में करी, रेगिस्तानों में करी, डर के ऊपर काबू किया, डर के का आमना सामना किया, एम्ब्रेस किया, अपनाया अनसर्टेनिटी को. कई बार चीजें सर्टेन भी नहीं थी फिर भी आगे बढ़ा और अपने हार्ट पर मतलब कि दिल पर ट्रस्ट, विश्वास बना के रखा.
इन्हीं चीजों के वजह से कुड ही ट्रूली, वो असल में अप्रिशिएट कर पाया, उसकी वैल्यू समझ पाया उस ट्रेजर की, जो हमेशा से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो तो स्पेन में ही और उसी ट्री के नीचे छिपा पड़ा था। लेकिन लाइफ ने उसको सबक सिखाने थे, उसको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करना था, इसलिए उसने इतनी लंबी यात्रा करी और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से चीजों को सीखा। और अब वो उस ट्रेजर को भी अप्रिशिएट कर पा रहा है। एंड विद ग्रेटिट्यूड फिल्ड हिज हार्ट, अब उसका दिल भी थैंकफुलनेस से भर गया। सेंटियागो टर्न टूवर्ड द होराइजन वंस मोर, एक बार और सेंटियागो जो है क्षितिज की तरफ मुड़ा, रेडी टू रिटर्न टू फातिमा, और वो तैयार हुआ वापस जाने के लिए फातिमा के पास, कैरिंग नॉट ओनली रिचेस बट अ लाइफ फॉर एवर ट्रांसफॉर्म्ड। सेंटियागो को लास्ट में जो है खजाना तो मिल जाता है और चेंज पर्सनालिटी उसकी हो जाती है, और फिर वो प्लान करता है, रेडी हो जाता है रिटर्न टू फातिमा, कि वो फिर वापस फातिमा से मिलने जाएगा। और इस बार वो अपने साथ सिर्फ रिचेस, मतलब यहाँ पे सोना, प्रेशियस स्टोन्स ये लेकर नहीं जाएगा, बट एक ऐसी जिंदगी, ऐसी चेंज्ड पर्सनालिटी के साथ जाएगा जिसने कि उसको एक दूसरा ही चेंज्ड पर्सन बना दिया है। तो अभी जाइएगा नहीं, हम इसमें क्या हमने मॉरल सीखा वो भी पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप लेवल 2 की जो है उसको ज्वाइन करने से मिल जाएगा। चलिए अभी क्या हमने लेसन पढ़ा, क्या सीखा, वो एक बार जान लेते हैं। मॉरल ऑफ द अल्केमिस्ट, द नॉवल टीचेस अस दैट वी शुड हैव द करेज टू फॉलो आवर ड्रीम्स। तो एक तो हमने ये सीखा कि हम में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि जो भी सपने देखे हैं उसको पूरा कर सके, उसमें फॉलो कर सकें उसको। ट्रस्ट आवर हार्ट्स एंड नेवर गिव अप बिकॉज ऑफ फियर और फेलियर, और अपने मन पर जो भी हम सोचते हैं उसको फॉलो कर सके, मन पर विश्वास रख सके, और कभी भी गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि डर है हमको फेल होने का। तो इससे अपने सपनों को सच होने से ना रोकें, जस्ट बिकॉज डर है हमारे में कि कहीं ये पूरा ना हो तो क्या होगा। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इन लाइफ इज नॉट वेल्थ और सक्सेस बट द विजडम, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ वी गेन थ्रू आवर जर्नी। क्योंकि जो असली ट्रेजर है, खजाना है जो हमको लाइफ में मिलेगा, वो केवल वेल्थ, पैसे और सफलता, ये वाला खजाना नहीं होगा, बल्कि हम इस प्रोसेस में कितने समझदार बन सके, कितने कॉन्फिडेंट बन सके, कितनी हमारी पर्सनालिटी चेंज हुई और क्या हमने गेन किया अपनी पूरी इस जर्नी में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक और सीख हमको मिली है सीखने के लिए। समटाइम्स द डेस्टिनेशन इज इम्पोर्टेंट बट द पर्सन वी बिकम अलोंग द वे इज द रियल रिवॉर्ड। और सबसे अच्छा लेसन तो ये है कि हाँ, डेस्टिनेशन जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वहां पहुंचने तक जो हमारे पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, जो उतराव चढ़ाव रहते हैं और लेसन की तरह हमको सबक सीखने के लिए मिलते हैं, वो असली रिवॉर्ड है, क्योंकि हम उसी के कारण एक चेंज्ड पर्सनालिटी उभर के सामने आते हैं। तो यही थी हमारी स्टोरी द अल्केमिस्ट। और अगर आपको पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में भी जरूर लिखिए कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।